नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समाधान युद्ध के मैदान पर नहीं, बातचीत से ही संभव। रूस यूक्रेन में बात करने की क्या मोदी और पुतिन मुलाकात से निकलेगा यूक्रेन के युद्ध का समाधान। और इसके अलावा बात करेंगे रूसी हमले में 41 लोग मारे जाने के बाद यूक्रेन का क्या हाल है और यूक्रेन ने रूस के किन शहरों को बना लिया है निशाना। मॉस्को में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा, युद्ध के मैदान पर समाधान संभव नहीं है, शांति के लिए बातचीत जरूरी है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि आप युद्ध रुकवाने की कोशिश करते रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। ये तस्वीरें यूक्रेन के रूसी शहरों पर हमले के बाद की है। यूक्रेन ने यह हमला ड्रोन से किया था। तस्वीरों से जाहिर है कि हमले में काफी नुकसान है। वोल्गोग्राड, रोस्तोव और कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाकों में ये हमले किए गए। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 पावर स्टेशन और एक ऑयल डिपो में आग लग गई। रूस के एस्ट्राखान और वोल्गोग्राड एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। ये फैसला यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद किया गया। रूस का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के 38 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन आज शोक मना रहा है। एक दिन पहले रूस के भीषण हमले में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से अधिक लोग घायल हैं। मनोरंजन के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया गया। रूस के हमलों में कीव के बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था। दुनिया भर में इस हमले की निंदा की जा रही है। सूमी में यूक्रेन के लॉजिस्टिक काफिले पर रूस ने हमला किया है। ड्रोन से पहचान के बाद इस्कंदर मिसाइल से काफिले पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि हमले में यूक्रेन के विस्फोटक से लदे ट्रक समेत कई वाहन तबाह हो गए। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगले 3 महीनों में सबसे ज्यादा मौतें होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम के जरिए इसे टालना संभव नहीं है। ऑर्बन ने हाल ही में जेलेंस्की और पुतिन से भी मुलाकात की थी। रूस की सेना यूक्रेन में गुप्त नाटो फैसिलिटी और कमांड सेंटर्स को निशाना बना रही है। रूस का दावा है कि हमलों में 10 नाटो सैनिकों की मौत हो गई है। नाटो ने हाल ही में यूक्रेन में 700 सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया था। यूक्रेन पर भीषण रूसी हमलों के बाद नाटो भी एक्टिव हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नाटो ने पोलैंड बॉर्डर पर बड़ा मूवमेंट किया है। अमेरिकी KC-135T विमान की तैनाती की है। P-8 और E-3A जासूसी विमान भी पोलैंड में मौजूद है। चीन और बेलारूस संयुक्त मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ये ड्रिल नाटो सदस्य पोलैंड की सीमा के पास की जा रही है। बेलारूस के स्पेशल ऑपरेशन कमांड के चीफ मेजर जनरल वाडिम डेनिसेंको ने कहा कि दुनिया में हो रही घटनाएं खतरनाक हैं, इसलिए हम नए तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं।